नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्ता में आज हम बात करेंगे गुजरात कांग्रेस में चल रहे घमासान की। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ने की अटकलें अब और तेज हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से पार्टी का नाम और पद हटा दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। दरअसल बीते कुछ समय से हार्दिक पटेल कांग्रेस में बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस नेता चाहते हैं कि वो पार्टी में ना रहें। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें गुजरात में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। गुजरात में चुनाव करीब है, लेकिन कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है, जबकि भाजपा मजबूत स्थिति में है। साथ ही अब हार्दिक ने अपने ट्विटर में के बायो से वर्किंग प्रेसिडेंट गुजरात कांग्रेस हटाया है, तो कांग्रेस ने भी अपने वर्किंग प्रेसिडेंट को वेलकम पोस्टर से हटा दिया है। कांग्रेस ने विधायक जिग्नेश मेवानी के स्वागत के लिए रैली का आयोजन किया है। इसमें कांग्रेस के गुजरात अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा की तस्वीर के साथ नेता विपक्ष सुखराम रठवा की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन पोस्टर में हार्दिक पटेल की तस्वीर को जगह नहीं दी गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ने की अटकलें अब और तेज हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हार्दिक ने अपने ट्विटर बायो से पार्टी का नाम और पद हटा दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से हार्दिक कांग्रेस की पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बायो से हटाया कांग्रेस का नाम। हार्दिक पटेल ने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस का नाम हटाकर खुद को अभिमानी भारतीय देशभक्त बताया है। साथ ही उन्होंने खुद को सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बताया, जो एक बेहतर भारत के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी उनके बायो में ये सब कुछ था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष होने की जानकारी भी बायो में लिखी हुई थी, जिसे अब हटा दिया गया है। ट्विटर बायो में लिखा प्राउड इंडियन पैट्रियट। पहले से ही चर्चाएं चल रही हैं कि हार्दिक कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़ सकते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान हार्दिक ने अयोध्या में श्री राम मंदिर और कश्मीर से 370 हटाने का जिक्र करते हुए बीजेपी की तारीफ की थी। अब उनकी बदली हुई ट्विटर प्रोफाइल पे एक बार फिर नए कयासों को जन्म दे रही है। हार्दिक पटेल के बायो में अब कांग्रेस नहीं है। इसकी बजाय उन्होंने ट्विटर पर अपना परिचय एक अभिमानी देशभक्त के रूप में दिया है। बायो में खुद को सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता लिखा। उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल में खुद को सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता बताया है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि एक बेहतर भारत के लिए वह समर्पित हैं। ट्विटर पर हार्दिक पटेल के 18 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और वह 300 लोगों को फॉलो करते हैं। हाल ही में हार्दिक पटेल ने संकेत दिए थे कि कांग्रेस उनको तवज्जो नहीं दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में मुलाकात कर अपनी बात रखी थी। बताते चले कि हाल ही में हार्दिक पटेल को पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज हुए एक मामले में राहत मिली थी। इसके बाद उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया था। नए लोगों को अवसर देना चाहिए। पिछले हफ्ते गुजरात के इस कांग्रेस नेता ने कहा था कि चुनाव आ रहे हैं और ऐसे मौके पर ईमानदार व मजबूत लोगों के साथ काम करना चाहिए, उन्हें पद दिए जाने चाहिए। पटेल ने आगे कहा कि ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने वाले लोगों का अवसर देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि यह मौका है, गाँवों में जाइए, शहरों में कड़ी मेहनत कीजिए। जहाँ तक मेरे दुखी होने का सवाल है, परिवारों में बातें तो होती रहती हैं, उन पर बातचीत भी होती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अफवाह ना फैलाएं। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। अब नाराजगी की खबरों के बीच हार्दिक पटेल का बायो से कांग्रेस का नाम हटाना बड़ा संकेत है कि वो जल्द कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले भी बताया जा रहा था कि हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के नेताओं से खुश नहीं हैं और इसकी जानकारी उन्होंने दिल्ली तक भी पहुंचाई थी, लेकिन बात नहीं बनी। उन्होंने कहा था कि प्रदेश स्तरीय फैसलों में उनकी राय नहीं ली जा रही, जिसके बाद अब हार्दिक पटेल के अगले कदम की सभी लोग इंतजार कर रहे थे। इंटरव्यू में कहा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। एक इंटरव्यू के दौरान हार्दिक ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में युवाओं की कद्र नहीं है। पार्टी मेरे साथ भी वही कर रही है जो राजस्थान में सचिन पायलट के साथ किया था। क्या आप बीजेपी में जा रहे हैं? इसके जवाब में हार्दिक पटेल ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का कोई विचार नहीं है। जब भी मैं इस तरह की राजनीति का निर्णय लेने की स्थिति में रहूंगा तो सबको बताऊंगा। अगर मैं लोगों के हित में ऐसा निर्णय लेता हूं तो मैं घोषणा करने में संकोच नहीं करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं जो भी फैसला करूंगा वह गुजरात के लोगों के हित में होगा। खुद को हिंदूवादी नेता कहने के बारे में विस्तार से पूछे जाने पर हार्दिक पटेल ने जवाब दिया कि मैं रघुवंशी वंश से हूँ, हम लव कुश के वंशज हैं।
हम भगवान राम, भगवान शिव और देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। हम हिंदू को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मुझे हिंदू होने पर गर्व है। राम मंदिर और 370 पर बीजेपी का तारीफ। हार्दिक पटेल ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमारे पास कई विकल्प हैं। अभी मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है। गुजरात के लोग अगले 40 साल तक नेतृत्व का मौका देंगे। विपक्ष में रहते हुए जो आंदोलन किया वह मेरा कर्तव्य था। भविष्य में जब भी चुना जाऊंगा तो गुजरात का डेवलपमेंट ही मेरा लक्ष्य होगा। बीजेपी के नेतृत्व में फैसला लेने की क्षमता और मैं उनकी अच्छी बातों को मानता हूं। बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीजेपी के ये कदम सराहनीय हैं। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये सारी बातें सत्ता के मुंह में नहीं कह रहा हूं। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो संगठन पर काफी काम करती है। मोबाइल में अपडेट की तरह बीजेपी नए अपडेट के साथ आती है। किस पार्टी में जाने को तैयार है? गुजरात में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर हार्दिक पटेल कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं तो वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि राज्य में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी के लिए उनकी पार्टी में शामिल होना फायदेमंद हो सकता है। इससे पहले हार्दिक पटेल बीजेपी के कई फैसलों की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले